स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ दुष्यंत कुमार डी कुमार ICS एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछली वीडियोस में हमने राज्यसभा की संरचना और लोकसभा की संरचना को देखा और आज हम इसी क्रम में एक नए टॉपिक जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति, इनको हम लोग देखेंगे। और इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी अभ्यर्थी 2021 और 22 में बैठेंगे उनके लिए भी ये वीडियो रामबाण साबित होगा और एक रीढ़ की हड्डी की तरह काम करेगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप चाहे पिछले प्रीवियस पेपर्स उठा के देख सकते हैं, आपको पता लगेगा कि ये टॉपिक कितना रेलिवेंट है। यकीन मानिए, आइए स्टडी करते हैं। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में उल्लेख किया गया है। लेकिन फ्रेंड्स, हम आपको बताना चाहेंगे कि भारत का राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। तो अनुच्छेद 52 में प्रावधान है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 में कहा गया है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, यानी निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग शामिल होंगे। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली व पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। फ्रेंड्स, अगर ये लोग भाग लेंगे तो भाग कौन नहीं लेगा? क्वेश्चन कम्स दैट हु विल नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, तो यहाँ आप मनोनीत सदस्य कर दीजिएगा, वो भाग नहीं लेंगे। संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। यहाँ पर राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य अगर भाग लेंगे तो राज्यों की विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। दिल्ली व पांडिचेरी विधानसभाओं के जिस प्रकार से निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, तो यहाँ भाग कौन नहीं लेगा? मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। निर्वाचन का तरीका क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका, तो मान लीजिए राष्ट्रपति का निर्वाचन होना है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो पद्धति यूज की जाती है उसे हम लोग आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणी मत पद्धति कहते हैं, और या फिर गुप्त मतदान पद्धति कहते हैं। इसमें हम लोग 4 कैंडिडेट लेते हैं, A, B, C और D। A, B, C, D। मान लीजिए कि A को सबसे 150 वोट मिलते हैं और B को 350 वोट मिलते हैं और C को 450 और D को 50 वोट मिलते हैं। तो सबसे कम किसको मिला? D को मिला। तो D के वोटों को क्या कर दिया जाएगा? निरस्त कर दिया जाएगा। और जब तक कि निर्वाचक मंडल पूरा नहीं हो जाएगा, ये प्रक्रिया चलती रहेगी। और जिस व्यक्ति का एक निर्धारित कोटा होता है कि उसे इतने वोट चाहिए, अगर वो एक निर्धारित कोटा पूरा हो जाता है तो तब तक ये प्रक्रिया, वोटों के हस्तांतरण की प्रक्रिया चलती रहेगी। इसके बाद कैंडिडेट विजयी हो जाता है। फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आया? कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष, और जब तक नए राष्ट्रपति पद ग्रहण ना कर लें, ये अपने पद पर बने रहेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति कभी भी त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देकर अपना पद छोड़ सकते हैं, ऐसा संविधान में उल्लेख किया गया है। अगर किसी राष्ट्रपति की अचानक मृत्यु हो जाती है, तब कौन पद ग्रहण करेगा, कौन पद संभालेगा? तो राष्ट्रपति की अगर अचानक मृत्यु हो जाती है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के
पद को संभालेंगे। लेकिन फ्रेंड्स अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है, राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस पद को संभालेंगे। और अगर वो भी नहीं है तो फिर कौन संभालेगा? तो उच्चतम न्यायालय का कोई अन्य न्यायाधीश इस पद को संभालेगा। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, फिर से मैं आता हूं इस प्रश्न पर। यदि किसी राष्ट्रपति की अचानक मृत्यु हो जाती है तो इस पद को कौन संभालेगा? राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने पर भारत के उपराष्ट्रपति इस पद को संभालेंगे। यदि वो अब्सेंट हैं तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस पद को संभालेंगे। और यदि वो भी नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का कोई अन्य न्यायाधीश इस पद को संभालेगा। अब शर्त क्या है? तो फ्रेंड्स शर्त यह है कि राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। संसद में दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो राष्ट्रपति ना तो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए और ना ही राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। यदि कोई ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होता है तो उसे संसद की सदस्यता छोड़नी होगी और इसके साथ ही राज्य विधानमंडल का सदस्य भी नहीं होना चाहिए ऐसा कोई व्यक्ति। फ्रेंड्स, शपथ किसके समक्ष ग्रहण करेंगे राष्ट्रपति? तो राष्ट्रपति शपथ ग्रहण मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करेंगे, जिनको हम लोग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं, CJI, या फिर इनके द्वारा नियुक्त किसी अन्य न्यायाधीश के समक्ष, वो भी उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए। पुनः निर्वाचन कितने बार हो सकता है? अमेरिका में कोई भी व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित नहीं हो सकता, किंतु भारतीय संविधान में ऐसी कोई परंपरा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति, कहने का मतलब ये कितने बार भी राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता है, किंतु जो वर्तमान में परंपरा है वो 2 बार की बनी हुई है अभी तक। योग्यता क्या होना चाहिए? तो भारत का नागरिक होना चाहिए, लाभ का पद धारण न करता हो, राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए उम्र सीमा 35 वर्ष निर्धारित की गई है। फ्रेंड्स, केंद्र में जो काम राष्ट्रपति का होता है वही काम राज्य में राज्यपाल का होता है। तो अगले वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो में हम राष्ट्रपति की शक्तियां व कार्य को देखेंगे। धन्यवाद।